मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 14 वचन से लेके 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसमें एक घटना है और एक घटना के अंदर जाकर कुछ बातें, आत्मिक बातें सीखने के लिए, समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। कई बार आप लोग ये वचन को पढ़े हैं, कई बार आप लोग इस वचनों को सुने भी हैं, तो इसलिए आप लोगों के साथ ज़्यादा पढ़वाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद सीधा हम परमेश्वर के वचन पे आगे जाएंगे। मत्ती 14 अध्याय 14 से 20 वचन, सारे लोग बड़े ध्यान से सुने। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़ियां उठाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एक बहुत फेमस घटना है बाइबल में, और ये बाइबल के आपके चारों भाग में आपको मिलता है। मत्ती में मिलेगा, लूका में मिलेगा, मरकुस में मिलेगा और यूहन्ना में भी ये चीज़ को आप देख पाओगे। क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को कितने रोटी और कितने मछलियों के द्वारा खिलाया? 5 रोटी और 2 मछली। तो यहाँ पर जो घटना है, इस घटना से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुने। जब यीशु मसीह एक जगह पर आया तो उसका खबर दूसरों को लगा कि यीशु मसीह एक जगह पर आ चुका है। तो जैसा यीशु मसीह को एक जगह पर आते हुए लोगों को पता चला कि यीशु इस जगह पर आ रहा है, बाइबल बताती है कि कई लोगों ने उस खबर को फैला दिया। क्यों फैला दिया? क्योंकि लोगों को इस बात का पता था कि यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं, यीशु मुर्गी बीमारियों को ठीक करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा होता है। इसलिए उस विश्वास के अनुसार, उस विश्वास को दिल में रखते हुए, और वो बात बहुत फैल जाने के कारण एक बड़ा भीड़ यीशु की ओर आने लगा। और जब यीशु की ओर आने लगा तब यहाँ पे 14 वचन कहता है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ को अपने ओर आते हुए देखा। 1-2 व्यक्ति नहीं, परंतु एक भीड़। बाइबल उस भीड़ का संख्या बताता है 5000 पुरुष, अर्थात उस भीड़ में और भी लोग थे, लेकिन हम 5000 बाइबल में लिखा गया है तो हम 5000 बोलकर ही वचन में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब उस भीड़ को प्रभु ने देखा, 14 वचन में लिखा है, 14 वचन में भीड़ को देखा और उन पर क्या खाया? तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। यह सीखने वाली बात यह है, मुझे और आपको मालूम है 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। लेकिन परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली बनाने से पहले, लोगों को खिलाने से पहले, परमेश्वर के राज्य के वचनों को बांटा, परमेश्वर के राज्य के वचनों को समझाया कि ऐसा चलो, ऐसा बढ़ो, ऐसा करना चाहिए। उसने परमेश्वर के वचन के बारे में पहले सिखाया और समझाया। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि जब वे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे, प्रभु ने उन लोगों को देखकर उन पर क्या खाया? तरस खाया। और तरस खाने का रिजल्ट ये हुआ कि उनकी बीमारी प्रभु ने चंगे कर दिए। याद रखिएगा, कई बीमार दुनिया में पाए जाते हैं, हर बीमार चंगे होंगे यीशु के द्वारा, ये संभव नहीं। लेकिन हर वो बीमार चंगे होंगे जो यीशु के पास आएगा, प्रभु उनको चंगाई देगा। इसलिए बाइबल का एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अनंत जीवन सबके लिए नहीं है, चंगाई सबके लिए नहीं है, छुटकारा सबके लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2 बार कहा, यदि कोई प्यासे हो तो वो मेरे पास आए। दूसरी जगह में प्रभु ने कहा, यदि ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। दाऊद कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जो लोग इस बात को समझ लेते हैं ना कि
चंगाई प्रभु के पास है, छुटकारा प्रभु के पास है, अनंत जीवन प्रभु के पास है। उनका हर एक जीवन, हर एक दिन का जीवन, एक चीज दिखाई देगा उनके जीवन में, वो हर वक्त प्रभु की ओर भागते हुए दिखेगा। लेकिन जिसको अनंत जीवन चाहिए और प्रभु के पास नहीं आते हैं, वे उनके जीवन में कभी भी आनंद जीवन नहीं आएगा। तो यहां पर जब पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, वे लोगों को चंगाई मिलने के पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, वो इसलिए प्रभु ने चंगाई नहीं दी है कि प्रभु ने बड़ा भीड़ को देखा। प्रभु ने उस भीड़ को देखा अपनी ओर आते हुए। हालेलुया। जो कोई प्रभु के पास आएगा, प्रभु उनके जीवन में विश्राम देगा। चाहे कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु के पास आना चाहे, परमेश्वर उस पर क्या करता है? तरस खाता है। और तरस का रिजल्ट होता है कि वो आपके बीमारों को छूकर चंगाई दे। इसलिए यहाँ पे दाऊद कहता है भजन संहिता 16 का 11 में, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भजन संहिता 16 का 11 में लिखा गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। क्या ये सच है? मैं अगर आपसे पूछूं, ये सच है? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी तब होगा ना जब आपके जीवन में कुछ बातें नहीं होगी। लेकिन जब आप प्रभु के पास आओगे तो उन सारे बातों को, जो बुराइयां हैं आपके जीवन से, परमेश्वर हटाएगा। तब आपका जीवन आनंद से भरपूर होने वाला होता है। तो प्रभु ने उनको देखा, प्रभु ने उनको चंगाई दिया और बातें आगे बढ़ी। और उसके बाद 15वां वचन में ऐसा लिखा गया है, पढ़िएगा क्या लिखा है। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर, तब उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा यह सुनसान जगह है। एक एक वचन पे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस वचन से आपको कुछ सीखना है तो। तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे कहा, यह सुनसान जगह है। ये जो जगह है प्रभु, जहां पे आप प्रचार कर रहे हो, जहां पे आप सेवा कर रहे हो, 5000 लोग यहाँ पे है, अरे कौन सा जगह है? सुनसान जगह है। और देर हो रही है, और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर, कि बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले, भोजन मोल ले। सुनिए ध्यान से, जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा मजबूती देता है। अब केवल परमेश्वर वचनों के द्वारा मजबूती देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपके जीवन के कमजोरियों को भी निकालकर मजबूती देता है। और ना केवल वो आपके जीवन के कमजोरियों को निकालकर मजबूती देता है, वो आपके पर्सनल नीड्स को भी देखने वाला परमेश्वर है। हम एक ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसे यीशु को अपना यीशु, अपना परमेश्वर, अपना खुदा होकर मान लिए। वो वचन सुनाने वाला, वो चंगाई करने वाला, साथ ही साथ वो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। या भोजन की जब बात हो रही है, भोजन एक व्यक्तिगत जरूरत है और ये एक सामान्य जरूरत है जो सब व्यक्ति के जीवन में होना अनिवार्य है। और प्रभु के यहाँ पर जो जरूरतें हैं आपको पता चलेगा जब आगे पढ़ेंगे। लेकिन लिखा गया जब सांझ हुई, इसका मतलब प्रभु लोगों को चंगाई देते हुए, प्रभु लोगों को प्रचार करते हुए, बातें करते 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 कितना समय हो गया? सांझ हो गया, शाम का समय हो गया। तब चेलों ने आकर उससे कहा कि प्रभु, ये जो जगह है, ये कौन सा जगह है? सुनसान जगह है। और क्या लिखा है? देर हो रही है। सब मेरे साथ बोलिएगा, सुनसान जगह और देर हो रही है। इसलिए चेलों ने बोला, प्रभु इनको जाने दो। मैं सोचने लगा, प्रभु पतरस जैसा पास्टर, याकूब जैसा पास्टर, थोमा जैसा पास्टर के बिलीवर अगर वहां है, तो थोमा जैसा पास्टर, पतरस जैसा पास्टर, याकूब जैसा पास्टर भी विश्वासियों के ये नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। और वो ऐसे पास्टर लोग उनको क्या बोल रहे हैं? प्रभु इस विश्वासियों को जाने दो कि बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ भोजन वस्तु ले ले। लेकिन प्रभु ना तो थोमा जैसा पास्टर था, ना तो पतरस जैसा पास्टर था, ना तो याकूब जैसा था, वो कुछ और था। हालेलुया। दुनिया के पास्टरों के पास आप जाओगे ना, पास्टर जी मेरे पास पैसे नहीं है, पास्टर जी हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसके जीवन में अनुग्रह कर, चंगाई दे, जरूरतों को पूरा कर, आवश्यकताओं को पूरा कर, और होने के बाद आपके सामने बोलेंगे जय मसीह की, आप जा सकते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है।
जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में बाधा है, आपने प्रचार सुनाया, आपने चंगाई को दिया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ और प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन की कुछ और आवश्यकताएं हैं, तो जो लोग हैं वो लोग आपको क्या करेंगे? विदा करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर आपको बिना भरपूरी में लाकर कभी विदाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। और जब ये बात लोगों ने या चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु ने यहाँ पर कहा, यीशु ने उनसे कहा 16 वचन में कि उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। अब सुनिए, इस वचन के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा। कभी कभी हम भी परमेश्वर की वचन की ओर हम बढ़ते हैं और हर वक्त हम बढ़ते रहते हैं। अगर आप किसी कलीसिया के साथ जब जुड़े होते हैं, आप उस कलीसिया में आराधना, प्रार्थना, वचन में आप जुड़े होते हैं, लेकिन जितने भी वचन में आप जुड़े रहें, एक शाम हर एक के जीवन में आता है, और जैसा शाम होता है तब आप वचन से दूर, चंगाई से दूर, आपका नजर आपके पेट के ऊपर आता है कि चलो भैया आप काम करने के लिए निकलना पड़ेगा, चलो आप कुछ पकाना पड़ेगा, चलो आप कुछ खाना पड़ेगा। और ऐसा किसी ने कहा है कि ये जो पेट है ना, समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। दुनिया में जितना मारपीट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? पेट की वजह से। चोरी हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? पेट की वजह से। लोगों को सोने दो या ना दो, लेकिन लोगों को एक चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? खाना दे दो भैया। अगर आप खाना दे देंगे तो मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जब वे लोग आत्मिक परिस्थिति में थे, आत्मिक वातावरण में था, वहां चंगाई प्रभु, वहां प्रभु वचन सुना रहा है, वहां अद्भुत चीजें हो रही है, वहां अद्भुत प्रभु ने काम करना आरंभ कर दिया। लेकिन काम करते करते एक सांझ आया, और हमारे जीवन में भी ऐसा सांझ आता है। कुछ सप्ताह हम बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं, प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, क्योंकि वचन हमारे अंदर है, चंगाई हमारे अंदर है, सामर्थ हमारे अंदर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सारे चीज कभी कभी हमारे जिंदगी में एक ऐसे सांझ को ले आता है जहां आपको एहसास होता है कि अब मुझे यहाँ से निकलकर कहीं और जाने की आवश्यकता है, कि मैं वहां जाऊं और अपने लिए कुछ अच्छी वस्तुओं को मैं अपने लिए जुगाड़ कर सकूं। लेकिन परमेश्वर का बेटा यीशु कहता है, नहीं, अगर मैं तुम्हें वचन खिला सकता हूं, अगर मैं तुझे तेरी जिंदगी में चंगाई दे सकता हूं, इतना भरोसा रखो कि खाना भी खिला सकता हूं। हालेलुया। और विश्वासियों से प्रभु क्या बोलना चाहता है मालूम है? हम लोगों को प्रभु एक बात बोलना चाहता है कि जब तुम मुझे अपना परमेश्वर मानते हो, नाम मात्र मत मानो, बल्कि ये हमें समझने वाली बातें हैं। समझो कि वो आपके फिजिकल नीड्स को, वो आपके हेल्थ के नीड्स को, वो आपके स्पिरिचुअल नीड्स को, जो भी आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। ऐसा एक विश्वास आपके अंदर होना बहुत क्या है? जरूरी है। तभी परमेश्वर काम करेगा, नहीं तो आपको उस जगह से जाना पड़ेगा। और जिस जगह पर वे है, ये कौन सा जगह है? मैंने कहा कि एक सांझ लोगों के जीवन में आता है, और कौन सा जगह में है? जिन्हों ने कहा सुनसान जगह। आज यहाँ अगर कोई बैठा हुआ है जिसको लगता है मेरा जीवन क्या है? सुनसान। सुनसान का मतलब समझते हैं? नथिंग, कुछ नहीं है। आगे देखो कुछ नहीं, पीछे देखो कुछ नहीं, दाएं देखो कुछ नहीं, सब जगह कौन है? सुनसान है। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसी हो जाती, ऐसा परिस्थिति आता है कि हम जब दाएं बाएं और बाजू देखे, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा पूरा जिंदगी एक सुनसान जगह पर है। हाँ, चंगाई है, हाँ परमेश्वर का वचन है, लेकिन फिर भी एक सुनसान अवस्था हमारे जीवन में आता है। और सुनसान के बाद उसने कहा, अब समय क्या है? नहीं, सुनसान जगह है और देर हो रही है, और देर हो रही है। मतलब सांझ हो गया, सुनसान जगह है और समय भी नहीं है। हालेलुया। मालूम है, एक स्पिरिचुअल परिस्थिति है। कभी कभी हम प्रभु में होने के बाद भी हमारे जीवन में एक सांझ आता है, और सांझ अवस्था में सुनसान अवस्था रहता है। और ना केवल सुनसान अवस्था, समय पार हो चुका है। कितने लोग सोचते हैं मेरा समय पार हो चुका है, समय पार हो चुका है।
कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा समय पार हो चुका है, समय पर जॉब मिलता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। कुछ बोलता समय पर शादी करता तो बहुत कुछ हो जाता, मेरा समय पार हो चुका। कुछ लोग बोलते हैं मेरे जीवन में अभी तक वो अनुग्रह नहीं आया जो समय पर मेरे जीवन में आने की आवश्यकता है, मेरा समय पार हो चुका। मैं समझाना चाहता हूँ, एक सांझ आपके जीवन में है, एक सुनसान आपके जीवन में है और समय भी शायद पार हो चुका है। एक गुड न्यूज़ ये है, उसके बीच आपका परमेश्वर खड़ा है, वहां यीशु खड़ा है। और यहाँ ये वचन में दो चीज मैं आपके पास मिलाना चाहता हूं। दो बातें हैं। एक जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जगह लग रहा है भरपूरी के साथ परमेश्वर ने किया। ऐसा भरपूरी के साथ किया जब प्रभु ने अपने चेलों से कहा जितने भी टुकड़े गिरे हुए हैं सबको उठा लो। और जब सब उठाना उन्होंने आरंभ किया, बाइबल इस बात को बताता है कितना टोकरी उसने उठाया, 12। कितना उसने दिया, 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन जब उसके टुकड़े उठाए गए, कितने टुकड़े वहां पर हुए? 12 टोकरी। इसका मतलब परमेश्वर ये बोलना चाहता है, कोई भी सांझ, कोई भी सुनसान अवस्था, कोई भी समय बीतने वाली जिंदगी में भी मैं ऐसे भरपूरी को दूंगा कि 5 रोटी और 2 मछली बढ़कर इतना होगा कि तू उसे भरने में तेरा समय बीत जाएगा। ये मेरा परमेश्वर कर सकता है। और मेरा परमेश्वर कहां करता है? कहां करता है? सुनसान। क्योंकि परमेश्वर कौन है मालूम है? सृष्टि करता। उसका एटीट्यूड अलग है, उसका स्वभाव अलग है। वो समुद्र को आपके सामने से हटाता नहीं, वो समुद्र में से रास्ता निकालता। मेरा परमेश्वर के सामने जब चट्टान दिखता है तो कुछ लोगों ने चिल्लाया कि हे प्रभु हमें प्यास लगा है। प्रभु ने ये नहीं बोला जा नदी में चला जा। प्रभु कहता है ये मेरा फितरत है, जहां कुछ नहीं वहां से मैं कुछ दिखाऊं। प्रभु ने बोला उसके दास मूसा से, मार इस चट्टान पे। जैसा चट्टान पे मारा, चट्टान क्या कभी पानी देता है? लेकिन पानी दिया। कि मालूम है मेरा परमेश्वर विपरीत काम करता है। बाइबल में लिखा है जब प्रभु के दास एरियो नगर में प्रवेश करने वाले थे, एरियो नगर में प्रवेश करने से पहले एक नदी वहां से गुजरता था जिसे यरदन नदी कहा जाता था। और जब वे लोग गुजरना चाह रहे थे, पार करना चाह रहे थे, वो एक नदी था, छोटा नदी नहीं, बड़ा नदी था। लेकिन उन दिनों में वो नदी का पानी का बहाव बहुत तेज था। लेकिन यहोशू ने कहा परमेश्वर ने अगर बोला है पार करवाएगा तो परमेश्वर पार करवाएगा। देखिए वही परमेश्वर उसके गुरु के लिए समुद्र 2 भाग किया, लेकिन उसके लिए यरदन नदी को 2 भाग नहीं किया। अगर आप बोलोगे यरदन नदी, वो तो नदी था, वो समुद्र था, मैं आपको बोलना चाहूंगा यरदन नदी भी 2 भाग हुआ था। एलिया ने किया था, एलीसा ने किया था। लेकिन यहाँ पहली बार जब यहोशू आया, यहोशू के लिए परमेश्वर ने नदी को 2 भाग नहीं किया। कभी कभी मेरे जिंदगी में किया हुआ मिरेकल्स एज इट इज प्रभु आपके जीवन में नहीं करेगा। कभी कभी आपके बाजू वाले के जीवन में किया हुआ उद्धार का काम आपके जीवन में हूबहू परमेश्वर नहीं करेगा। एक नया तरीका, एक नई बातें, एक नया नजरिया आपके जीवन में लाके दिखाएगा। मालूम है जब वहां पे यहोशू पार होने के लिए था, प्रभु ने कहा अपने याजक लोगों को बोल पहले जाने के लिए, और उनके हाथ में उन लोगों को परमेश्वर ने कहा मेरा संदूक लेकर जा। और जैसा याजक लोग संदूक लेकर नदी पे पांव रखे, बाइबल में लिखा गया है पहली बार पानी का बहाव उल्टे दिशा में बहना स्टार्ट हुआ। Nothing is impossible to God. प्रभु के लिए कोई काम आसान नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु का फितरत समझिएगा, वो तूफानों में शांत करने वाला परमेश्वर है। वो पानी पे चलने के लिए तब आपसे कहता है जब वो खुद पानी के ऊपर खड़ा है। वो जो भी करता है एक असाधारण काम करता है। मेरा और आपका परमेश्वर एक इम्पॉसिबल गॉड है जो हर एक असंभव बात को संभव में बदल के रख देता है। हमारा बिलीफ सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि मेरा खुदा अगर मेरे साथ है, कोई सांझ आने दो, कोई सुनसान अवस्था आने दो, समय मेरा बीता नहीं है, मेरा खुदा अगर मेरे ऊपर हाथ लगाए वो समय भी लौटाएगा, वो सांझ भी लौटाएगा और उस सुनसान अवस्था को हरियाली में भर देगा। ये मुझे और आपको समझना है। लेकिन चेलों ने कहा सांझ हो रहा है, लोगों को क्या करो? विदा करो। लोग आपको हर समय क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? आपको विदा करेंगे। आपका खुदा कहता है मेरा काम विदा करना नहीं, भरपूरी के साथ विदा करना मेरा काम है। आपको मालूम है जब यहाँ पर ऐसे हुआ, प्रभु ने कहा तुम ही इन्हें खाना खिलाओ। उन लोगों ने कहा कि हम इसे खाना नहीं खिला सकते। 17 वचन पढ़िए क्या लिखा गया है। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास, बोला हे प्रभु हमारे पास 5 रोटी। कितने रोटी? 5 रोटी। 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर, और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। समय का समय नहीं रहा, सांझ हो चुका है।
जगह भी सुनसान है। चेलों ने बोला समय बहुत बीत चुका है और जो आहार उनके पास है वो भी सफिशिएंट नहीं है। कितना रोटी है? 5 रोटी और 2 मछली। ये रोटी को जब वो लोग देख रहे होंगे और घूम के जब भीड़ को देख रहे होंगे, शायद उनका हृदय बहुत जोर से क्या हो रहा होगा? धड़क रहा होगा। शायद पतरस बोला होगा थोमा से, थोमा मुझे लगता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। थोमा बोला होगा विश्वास रखो शायद कुछ तो हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता क्या होगा। और मजे की बात है, आशीष वाली बात ये है कि ये जो रोटी भी है ये चेलों के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था। यूहन्ना के किताब में 6 अध्याय में जब आप पढ़ोगे इसी वचन को, वहां लिखा गया है एक छोटा बच्चा ने ला कर दिया कि अंकल जी मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक छोटा बच्चा अपना रोटी और अपना मछली किसको दे रहा है? प्रभु को नहीं, प्रभु के दास को। प्रभु के दास मतलब कौन? पतरस, यूहन्ना, याकूब को जब उनके हाथ में दिया तो वो चीज उसके वहां से परमेश्वर के बेटे यीशु के पास गया। और जैसे यीशु मसीह के पास में गया, अब आगे बढ़िए क्या लिखा गया है? उसने कहा, हाँ, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। हाँ, बैठने को कहा। और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर हाँ चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। यह है 5 रोटी और 2 मछली का घटना। एक विशेष बात यहाँ पे ये है, ध्यान से समझिएगा। जो विशेष बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे 12 चेला है और एक तरफ जब आप 12 चेला को देखोगे, उसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियों को देखोगे, आपको दिखेगा कुछ नहीं होगा। सांझ हो गया, सुनसान जगह है, समय बीत गया और ये 12 लोग बैठकर क्या बात कर रहे हैं? वहां पे देखिए उन लोगों ने क्या बात किया। पढ़िए 17 वचन में क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं इसका है। मतलब पतरस, यूहन्ना, याकूब, थोमा, बरतुलमै, थत्थई, जितने भी प्रभु के चेले थे, सबने मिलकर यही बोला, हमारे पास 5 रोटी को छोड़ और भी कुछ नहीं है। थोड़ा मैं इसमें मिक्स करता हूं और बोलता हूं, हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर कुछ नहीं है। मतलब जब वो लोग रोटी ला भी रहे थे ना, उनके अंदर विश्वास नहीं था कि क्या कुछ हो पाएगा, क्या इसके द्वारा कुछ काम हो सकता है, क्या इसके द्वारा कोई परिवर्तन आ सकता है। इसलिए वे लोग अपना लाइन कहा, वे लोगों ने अपने मन से कहा, देखो प्रभु हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है? 5 रोटी और 2 मछली। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, कैसे वो रोटी इतने में तब्दील हो गया। जब ना चेलों के अंदर विश्वास था, ना लोगों के अंदर विश्वास था, ना समय था, ना जगह था, जब परिस्थितियां विपरीत चल रही थी, फिर भी यीशु मसीह ने लोगों के लिए वही 5 रोटी और 2 मछली इतना डबल किया कि बाइबल बताता है कि आखिरी में 12 टोकरी उठाना पड़ा उन लोगों को। इतना भरपूरी के साथ परमेश्वर उनके जीवन में किया। बोलने वाली बात यह है, चेलों को लगा इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये 5 रोटी और 2 मछली में कुछ नहीं होने वाला। और चेलों का विश्वास ने कहा, चेलों का विश्वास ये था, सिर्फ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस घटना का 2 तात्पर्य है, या तो कुछ नहीं या तो बहुत भरपूरी। समझ में आ रहा आपको? या तो कुछ नहीं या तो भरपूरी। आपको पता है वो रोटी जब तक वो लड़के के हाथ में था, वो रोटी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। वो रोटी जब तक लड़के ने अपनी टोकरी में रखा, वो रोटी किसी के लिए ब्लश नहीं हुआ। वो रोटी जब तक वो लड़के ने अपने लिए संभाल के रखा, शायद वो अपने लिए खा सकता था, लेकिन शायद दूसरों के लिए नहीं होता। वो अपने लिए जब नहीं रखा और जब वो रोटी परमेश्वर के लिए दिया, अब समझिएगा, आपके जीवन के छोटी छोटी आशीषें बड़ी आशीषों में बदलने का फॉर्मूला क्या है मालूम है? छोटी छोटी आशीष से बड़े आशीषों को दिखाने वाले का फॉर्मूला क्या है पता है? फॉर्मूला ये है, जो आपके पास है वो आपके खुदा के हाथ में सौंप दो। जो भी आपके पास है आप अपने परमेश्वर के हाथ में क्या करो? सौंप दो। और सब बोले समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब समझ रहे हैं आप?
समर्पण का मतलब है आपने अपने उस रोटी को, अपने उस मछली को किसके हाथ में दे दिए? प्रभु के हाथ में दे दिए। और दे दिए इसका मतलब आप उसको दोबारा याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिए। मैंने इसको लेके मैं समझा, मेरा प्रभु के लिए जो इन्वेस्ट करता है ना, परमेश्वर के राज में जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट किया था 5 रोटी और 2 मछली, लेकिन जब रिटर्न आया 12 टोकरी। हालेलुया, ये है परमेश्वर के राज का आशीष। लेकिन लोग बोलते हैं हम प्रभु के राज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। मैं नहीं बता सकता कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन ये घटना मैं बता सकता हूँ। जो प्रभु को 5 दिया और 2 मछली दिया, प्रभु ने जब टुकड़े उठाए तो कितने हो गए? 12 टुकड़ी। आप जितने लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, मुझे बताइएगा कितना गुना खुदा ने उसको आशीष किया। हालेलुया। अब प्रभु ने बोला होगा, हेलो, मान लो उसका नाम छोटू था। किसका नाम? बच्चे का नाम छोटू था। हेलो बेटा छोटू, इधर आओ। वो आया होगा, हाँ प्रभु बताइए, तूने 5 दिया ना बेटा? हाँ प्रभु मैंने 5 दिया, 2 मछली दिया ना, एक काम कर तू ले जा 12 टोकरी। तो बेटा ने बोला होगा, प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, 12 टोकरी उठाने का मेरा शक्ति नहीं है प्रभु, मैं 12 टोकरी नहीं लेके जा सकता। आपने जो मुझे खिलाए थे, मैंने मेरे मम्मी से कहा था कि मुझे 7 रोटी दो और 5 मछली दो। मेरे मम्मी ने कहा बेटा हम ऐसे ही गरीब लोग हैं, 5 ले जा और 2 मछली तू खाना। लेकिन आपके प्रार्थना से मैंने 7 रोटी और मैंने 5 मछली मैंने खाया। ये मेरे लिए बहुत आशीष की बात है। ये बचा हुआ चीज आप लोग अपने लिए रख लो। बोलने का मेरा मतलब समझेगा, कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर के राज में इन्वेस्ट करता है, उसका रिटर्न क्रिप्टो करेंसी है ना, उससे ज्यादा खुद आपके लिए लाके देता है। हालेलुया। कुछ लोग देखिएगा शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, जो लगाते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उस पैसे का गारंटी नहीं है। हमारा दिल भी धड़कता रहता है। ऐसे लोग बार बार फोन निकाल के देखते रहते हैं, बढ़ा की घटा, बढ़ा की घटा। जो लोग बार बार फोन देखते रहते हैं, 2 ही कारण से देखते हैं, या तो उसका गर्लफ्रेंड होगा या तो उसका पैसा शेयर मार्केट में होगा। नहीं तो लोग आज के जमाने में फोन नहीं देखते और बार बार निकाल के देखेंगे शेयर मार्केट में बढ़ा कि नहीं। लेकिन हम एक ऐसे जगह पर पैसे लगाते हैं, ऐसे जगह पर ताकत लगाते हैं, ऐसे जगह पर भरोसा लगाते हैं जहाँ 100% हमारा दोस्त क्या जो चीज लगाते हैं ना, वो 100 गुना बढ़कर खुदा आपको देता है। हालेलुया। प्रभु ने बड़ा कर दिया। लेकिन विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो रोटी प्रभु के हाथ में आया, जब रोटी प्रभु के हाथ में आया, तब प्रभु के हाथ में आने के बाद प्रभु ने उस रोटी को कईयों के लिए आशीष का कारण ठहराया। रोटी घर से बनाया गया था केवल एक बच्चे को देखकर, लेकिन जब खुदा के हाथ में आया कई बच्चों के लिए आशीष का कारण हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ पे हैं जो ये चाहते हैं कि प्रभु मैं दूसरों के लिए ब्लेस्ड होना चाहता हूं। अपने लिए सब ब्लेस्ड होते हैं, अपना घर बार सब बनाते हैं, लेकिन जब कोई बोलता है ना मैं दूसरों के लिए ब्लेस्ड होना चाहता हूँ, प्रभु ये नहीं कहता बेटा तू कंगाल हो जा। प्रभु ये कहना चाहता है कि तू ब्लेस्ड हो और तुझ तेरे द्वारा मैं भूमि को या दूसरे लोगों को क्या करूंगा, मैं ब्लेस्ड करूंगा। कितने लोग चाहते हैं मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूँ। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचाए। अगर आप चाहते हैं ब्लेस्ड होना, सुनिएगा ध्यान से, ये जो बच्चे ने अपने टोकरी में जो 5 रोटी ले आया, ये 5 रोटी और 2 मछली अपने आप में गुप्त बातें हैं। बातें ये क्या है मालूम है? ये 5 रोटी केवल उस बच्चे के पेट को भरने लायक था। ये 5 रोटी 5,000 लोगों को पेट को भरने का लायक नहीं था। लेकिन ये रोटी जब प्रभु के हाथ में सौंपा गया, परमेश्वर का बेटा यीशु ने 5,000 के पेट के भरपूरी के लिए परमेश्वर ने उनको दे दिया। लेकिन काम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रीजन है वो रोटी को खुदा के हाथ में देने की आवश्यकता है। जितने लोग चाहते हैं ना प्रभु मैं आपके लिए ब्लेस्ड होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रचार लोगों का जीवन बदल जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रार्थना मेरे परिवार को लेके आए, मैं चाहता हूं मेरा गीत गाना कई लोगों के जीवन को बदल जाए, तो प्रभु से ये आपको बोलना पड़ेगा सबसे पहले, लॉर्ड फर्स्ट फॉल, सबसे पहला बात प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। और समर्पण का मतलब क्या मालूम है? आपके टोकरी से निकाल कर खुदा के टोकरी में ढालना। इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोलते हैं ना प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, बोलने का मतलब ये है आप समर्पण करने के बाद आपके जीवन का सर्वा या सर्वाधिकार रखने वाला आप नहीं, कौन है? परमेश्वर।
मैं एक बात बताऊं, एक बार एक स्त्री एक लड़की के ऊपर में स्वर्गदूत चमका और चमका कर बोला, देख परमेश्वर का जय हुआ, तेरा जय हो, ऐसे बोल के बोला। किसको बोला? मरियम को। तेरे द्वारा इस भूमि को बचाने वाला एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। तब मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने बोला, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब ये पढ़ते हैं हम लोग को बहुत आसान लगता है। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट हुआ, यूसुफ उसके अपने साथ उसको लेके गया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, बढ़ा और यीशु सूली पर चढ़ा और हम और आप उद्धार पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मरियम अभी अभी मंगनी की हुई थी। क्या की हुई थी? मंगनी। आप में से कोई यहाँ मंगनी करके नहीं बैठे हैं, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो लोग शादी कर लिए हैं, जब आपका मंगनी हो गया, मंगनी होने के बाद एक लड़के के मन में, एक लड़की के मन में हर समय से ख्याल रहेगा, ऐसा शादी करेंगे, शादी के बाद ऐसा रहेंगे, यहाँ जाएंगे, मेरा परिवार ऐसा होगा, मेरे लोग ऐसे होंगे, घर ऐसे बनाएंगे, बच्चे होंगे तो उसका नाम ये देंगे। ये सब चीज़ को आप पहले से क्या करते हैं? सोचते हैं। और यही सोच सोच कर मरियम भी चल रहा था। मरियम के लाइफ में अपने लिए बहुत सपने थे, अपने लिए बहुत आकांक्षा थे, अपने लिए बहुत कुछ बातों को मरियम ने अपने लिए बना के रखा था। लेकिन एक ही दिन में उसका सपना चूर चूर हो गया, जब किसी ने उससे आकर कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई जाएगी। एक जवान लड़की क्या पाई जाएगी? गर्भवती। अभी मुझे एक बात बताइए, इसके गहराई में जाइए। जब मरियम से स्वर्गदूत ने कहा कि तू प्रेग्नेंट होगी, तो मरियम दूसरा दिन से प्रेग्नेंट हुआ। ठीक है? मरियम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब मरियम का 6 महीना प्रेग्नेंट हुआ होगा, तो लोगों ने मरियम को भी देखा और मरियम के फूले हुए पेट को भी देखा। आपको क्या लगता है? लोगों ने बोला होगा, ए देखो पवित्र स्त्री, लोगों ने बोला होगा बच्चलन स्त्री, लोगों ने बोला होगा मंगनी तो किया था, लेकिन विवाह होने से पहले ये पेट से पाई गई, ये बच्चलन है, ये है, वो है। लेकिन मरियम ने बोला, खुदा अगर मैंने आपके लिए अपने आप को समर्पण किया, ये सब कुछ झेलने के लिए मैं तैयार हूं। ये है समर्पण। समर्पण वो नहीं है कि आज मैंने खुदा को अपने आप को दिया और कल उसके हाथ से छीन लिया और कल मेरी मर्जी, प्रभु परसों मैं फिर दूंगा अपने आप को और परसों आप मुझे लेकर चलाना। ये नहीं है समर्पण। समर्पण का मतलब क्या मालूम है? आप जलील हो जाओगे, लोग कोसेगा आपको, लोग डांटेगा आपको, झापड़ मारेंगे आपको, आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने अगर सर्वशक्तिमान के लिए समर्पण किया है, वो है आपके अंदर। जिस दिन वो बाहर आएगा, मरियम का नाम इतना महान किया। आज क्रिश्चियन लाइफ में यीशु को अगर कोई याद करता है तो मरियम को भी याद करता है। आप मुझे एक बात बताइए, आज मरियम को क्या बोल के बुलाया जाता है? पवित्र मरियम। क्यों पवित्र मरियम बुलाया जाता है? लेकिन एक दिन उसी मरियम को लोग क्या बोल रहे थे, उसके बस्ती वाले, उसके गांव वाले, अरे तू तो शादी तो नहीं हुआ, तेरा तो किसी के साथ मंगनी हुआ था, तू पेट से कैसे हो गया? वो शांत रहा, क्योंकि मालूम था अगर मैंने खुदा के लिए अपने आप को समर्पण किया है, कुछ तो सुनना पड़ेगा, कुछ तो लोग मुझे बोलेंगे। लेकिन जिस दिन मेरा ये पेट में पलने वाला, दुनिया को बचाने वाला यीशु बाहर आएगा, मुझे मालूम है एक पापिनी मरियम से एक पवित्र मरियम में बनने जा रहा हूं। और इसलिए मरियम अपने आप को प्रभु के लिए दिया। याद रखिएगा, जब आप समर्पण करते हैं प्रभु के लिए, आपको बहुत सारे चीज़ों को झेलना और अपने आप को देखना पड़ेगा। और इसमें अगर आपका मन कच्चा हो जाए ना, परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेके इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए समर्पण करना सीखे। अपनी रोटी किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में देना सीखे। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे, कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाता है, आज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली अभी तक मैं जो बातें बता रहा था, कुछ चीजें समझा रहा था, मैं मेन टॉपिक में आना चाहता हूं। कैसे परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीषित ठहराएगा? कैसे आप दूसरों के लिए कैसे आशीषित ठहरोगे? पहला, आपको अपने आप को किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर के हाथ में। और जब आप परमेश्वर के हाथ में आ गए, पकड़ लीजिए, आप लोग जितने भी यहाँ हैं, एक रोटी जैसा है। रोटी जैसा अपने आप को समझो, ठीक है? बोलिए, मैं एक रोटी जैसा हूं। मुझे एक नहीं खाएगा, मैं कईयों के खाने के लायक हो जाऊंगा। खाने के लायक मतलब आपके द्वारा परमेश्वर कईयों को आशीषित करेगा। अब ये रोटी जब यीशु के हाथ में आया, ध्यान से सुनिए, जब तक चेलों के हाथ में था, चेलों ने क्या बोला? इससे कुछ नहीं होने वाला।
आपको क्या लगता है, मेरा मेरा टीचर कभी भी मुझे, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मेरा टीचर मुझे क्या बोला होगा? ब्रिलियंट स्टूडेंट है संजय, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आप जैसा हमारे क्लास में कोई नहीं। बड़ी मार पड़ता था मुझे, और यहाँ पकड़कर मेरा टीचर पीछे में मारता था, इससे धाप, जैसे मारता था मेरा सांस अटक जा। अभी उस समय का टीचर लोग स्टूडेंट का सांस अटकाते थे, आजकल का स्टूडेंट टीचर का सांस को रोकते हैं। जमाना बदल गया, लेकिन मैं उस जमाने वाला स्टूडेंट था। तो टीचर्स इतना पीटते थे, कितना पीटने के बाद बोलता था गधा कहीं का। तो आपके सामने जो खड़ा है कौन है? गधा कहीं का, पढ़ाई नहीं आता, मालूम नहीं 2+2 क्या होता है। चले 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, फिर भी मैं गाली सुनता गया, मुझे डांटता गया, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करता। तो इतना इस अवस्था में मैं पड़ा हुआ था, इस रीति में मैं पड़ा हुआ था। और परमेश्वर का वचन कहता है वो रोटी जो कईयों के लिए नहीं था, कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग का था या अपने लिए था, लेकिन मैंने इस रोटी को परमेश्वर के हाथ में दिया। क्या प्रभु इस गधा को आप इस्तेमाल करोगे? प्रभु बोलता बेटा मैं गधा को ही तो चाहता हूं। प्रभु किसको चाहता है? आप बोले प्रभु मैं घोड़ा जैसा हूं, प्रभु बोले रिजेक्टेड। आप बोले प्रभु मैं हाथी जैसा हूं, प्रभु बोले रिजेक्टेड। अगर कोई कह दिया ना प्रभु से प्रभु मैं गधा जैसा हूं, प्रभु बोलेगा यू आर सिलेक्टेड। क्यों मालूम है? गधा का काम क्या मालूम है? गधा अपने आप में गाली है। गधा अपने आप में क्या है? गाली है। अगर मैं आप लोगों का हंसता हुआ चेहरे को सुखाना चाहता हूं तो इतना बोलना पड़ेगा गधी कहीं का। किसी को नहीं बोल सकते घोड़ा कहीं का, ऐसा नहीं बोल सकते। गधा अपने आप में गाली है। और गधे का मतलब होता था उन दिनों में, गधा बोझ को क्या करने वाला? ढोने वाला। और आज के दिन में हमको मालूम है जो निर्बुद्धि है, जो बुद्धि कम वाले लोगों का नाम हम क्या बोलते हैं? गधा। तो गधा सोचता होगा ऐसा क्यों बोलते भाई? याद रखो मेरे ऊपर ही मेरा आज दुनिया का परमेश्वर बैठा था, है ना? गधे के ऊपर कौन बैठा था? यीशु मसीह बैठा था। आप ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा रोटी जो किसी के इस्तेमाल में नहीं था। आप अपने बारे थोड़ा सा चिंता करो। आपके माँ बाप आपको क्या बोलते थे? आपके कलीग आपको क्या बोलते थे? या कभी कभी आपकी बीबियां भी आपको बोलता होगा तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा। कुछ कुछ बीबी अपने पतियों के बारे ऐसे भी बोल बैठे थे कभी कभी, अभी नहीं पहले, मर जाने से अच्छा होता। कोई कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहता है मेरा बेटा मर जाता तो अच्छा होता। कोई कोई माँ बाप के लिए अपने बच्चे बोलते मेरे माँ बाप मर जाए तो अच्छा होता। लेकिन वही रोटी को परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे हाथ में देना चाहता है? सुनिए, जब परमेश्वर के हाथ में रोटी आता है, इसका मतलब जब परमेश्वर के हाथ में मैं और आप आता हूँ, परमेश्वर उस रोटी को केवल धन्यवाद देकर आपस नहीं करता। यहाँ पे एक टेक्निक है जिसे हमें और आपको जानना पड़ेगा। ये रोटी मल्टीप्लिकेशन होने के पीछे काम क्या है? प्रभु ने रोटी लिया और आशीष करके बांटा नहीं, कुछ किया। वो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। 19 वचन पढ़िए। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर, हाँ स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। और रोटियां तोड़ कर चेलों को दिया। मछलियों को नहीं तोड़ा, किसको तोड़ा? रोटियों को तोड़ कर चेलों को दिया। और चेले किसको दिए? और चेलों ने लोगों को दिया। आगे जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो ये रोटी का मल्टीप्लिकेशन होने का कारण क्या था? प्रभु ने अपने हाथ में गोटा रोटी लिया। सब बोलिए गोटा रोटी या पूरा रोटी, ठीक है? जब प्रभु के हाथ में रोटी आता है पूरा आता है, लेकिन जब प्रभु उसको बढ़ाना चाह रहा है, प्रभु ने उसे टुकड़ों में क्या कर दिया? बांट दिया। अभी इसका मतलब क्या है? बहुत कोई बोलते हैं मुझे प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, लोगों के बीच में, भीड़ में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में मुझे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो ना टूटना नहीं चाहते। क्या होना नहीं चाहते? बिखरना नहीं चाहते, अपने आप को नीचा करना नहीं चाहते। आपने सुना होगा शैतान ने कहा था मैं मेरा सिंहासन क्या करूंगा? स्वर्ग में लगाऊंगा। तो इंग्लिश में मैं के लिए क्या शब्द आता है? आई। जैसे ये खड़ा है ना, आई।
मतलब वो अपने आप में घमंडी है कि भैया मैं ना तो बैंड होऊंगा, ना तो मैं यहाँ झुकूंगा, ना तो मैं यहाँ झुकूंगा, मैं सीधा रहूंगा। और सीधे लोगों को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता। कौन सा सीधा? सीधा मतलब घमंडी वाले सीधे लोगों को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता। और जब प्रभु के हाथ में गोटा रोटी आया या पूरा रोटी आया, ध्यान से सुनिए, जब आप अपने आप को परमेश्वर के दोगे ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल होने के योग्य बनाए, तब आपका खुदा एक काम करेगा, आपके रोटी को लेगा और उस रोटी को लेकर परमेश्वर क्या करेगा? टुकड़ों टुकड़ों में या टुकड़े टुकड़े में परमेश्वर बांटेगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब रोटी को तोड़ा जाता है, रोटी को दर्द होता है। रोटी जब तक गोटा था तब तक रोटी सही था, लेकिन जब रोटी तोड़ा जाता है, एक बात याद रखिए, जब रोटी तोड़ा जाता है तब उस रोटी के अंदर दर्द होता है, और यही दर्द मुझे और आपको दूसरों के लिए आशीषित बनाता है। हम तब तक आशीषित नहीं बन सकते जब तक हम प्रभु के सामने टूटते नहीं, हम प्रभु के सामने अपने आप को देते नहीं। और जब आप दोगे प्रभु के सामने तो प्रभु आपको क्या करेगा? तोड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। भुट्टा खाते हैं कितने लोग? मकई मकई है ना, भुट्टा। मार्केट में जब भुट्टा मिलता है, जो आप घर लेके आते हो या आप बागान से आप तोड़ के लेके या मार्केट से आप खरीदते हो, जब मार्केट से आप भुट्टा खरीदोगे, भुट्टे का कीमत कितना रहता है? 5-6 रुपये, 10 रुपये दाम लगा लेते हैं उसका। 10 रुपये का मैंने एक भुट्टा, मान लो मैं मार्केट से लोग खरीदता है, इस भुट्टे का कीमत को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये 10 वाले भुट्टे को अगर 20 रुपया में बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप मार्केट में जाते हैं, आप बोलते भैया जी आप कितने का बेच रहे हो? वो कहेगा 20 रुपये का। हम बोलते भैया इसको हमने 10 रुपये सुबह खरीदा, आप 20 का बेच रहे हो। उन्होंने वो कहेगा कि मैं इसको भूंज कर क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। और भूंजा वाला भुट्टा कच्चा वाला भुट्टा से कहेगा बेटा जब भूंजेगा ना तेरा वैल्यू बढ़ेगा। जब तक एक इंसान आग में नहीं आता तब तक उसका वैल्यू नहीं है। देखिएगा, कच्चा भुट्टा कोई 20 का नहीं खरीदेगा, फिर उसको भूंजिए आप आग में, उसको आग में सेकिए, उसको जलाइए, और वही भुट्टा का कीमत 20 में आ जाता है। जब हम भुट्टा खाते हैं ना, तो जला हुआ भुट्टा कच्चे वाले भुट्टा से क्या कहता है? बेटा आज मेरा वैल्यू इसलिए बढ़ा क्योंकि मैंने कुछ तकलीफें झेला है। मालूम है, आपके जीवन का वैल्यू, आपके जीवन को प्रभु दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाने से पहले आपका खुदा आपको टुकड़ों में क्या करेगा? तोड़ेगा। और जब तोड़ेगा, मत कीजिएगा। कुछ लोगों को जब प्रभु तोड़ता ना, नहीं प्रभु मैं छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जहां था मैं वही ठीक था, लोग चले जाते हैं प्रभु से दूर। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको स्टार्ट किया था बनाने के लिए। समझ में आ गया? मुझे समझ में आ रहा आप लोगों को? तो जब परमेश्वर तोड़ता है तब आपको दर्द होगा, लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए, आप जब तक टूटोगे नहीं आप बहुतों में बटोगे भी नहीं। जब टूटोगे तब आप बहुतों में बटोगे, और इतना केवल बटोगे नहीं, आप बचोगे भी। कितना बचोगे आप? 12 टोकरी। आपने अपने आप को दिया, लोग आपसे आशीषित होंगे, ना केवल आशीषित होंगे, कई आशीषित आपके लिए भी बच जाएगा। क्यों मालूम है? आपने खुदा के लिए अपने आप को क्या दे दिया? अर्पण कर लिया। इसलिए प्रभु रोटी को लेकर क्या करता है? तोड़ता है। एक वचन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला याकूब का किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 2 से लेके 4 एक वचन मैं चाहता हूँ पढ़ ले ताकि आपको समझ में आएगा। याकूब 1 अध्याय उसका 2 से लेके 4 पढ़िए। याकूब 1 उसका 2 से 4। हे मेरे भाइयों, सुनिए, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। सुनिए, कौन सी जगह में पढ़ो? परीक्षाओं में। सब बोलिए, परीक्षाओं में पढ़ो। किसको अच्छा लगता है परीक्षा देना? कौन बोलेगा मुझे परीक्षा देना बहुत अच्छा लगता है? बाइबल कहता है जब तुम नाना प्रकार के किस में पढ़ो? परीक्षा में पढ़ो। क्या करो? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? कितनों को अच्छा लगता है एग्जाम देने के लिए? लेकिन बाइबल का परमेश्वर कह रहा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको क्या समझो? आनंद की बात समझो। आप में से कितने हैं जब जीवन में परीक्षा आता है आनंद की बात समझते हैं या कुड़कुड़ाते हैं? अपने आप को जवाब दीजिएगा। क्यों मालूम है?
अगर आपने प्रभु से बोला है ना, प्रभु मुझे बुलाइए, मुझे आशीषित कीजिए, मुझे कईयों के जीवन के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनाइए, फिर तो खुदा आपकी रोटी को लेकर क्या करेगा, तोड़ेगा। और जब टूटेगा आपको दर्द होगा। और इसको प्रभु बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि मैं बन रहा हूं, क्योंकि मेरा खुदा मुझे बना रहा है। आनंद की बात समझो। और आगे, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आप में कोई बात की घटी ना हो तो अपने रोटी को टुकड़े टुकड़े होने दीजिए। हालेलुया। जब आपके जीवन में समस्याएं आती है, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम होता है, बीमारी आता है, बाधा आता है, आपका रोटी कई टुकड़ों में बट गया, उस समय हम सोचते प्रभु शायद तू नहीं है यहाँ पे। प्रभु कहता है बेटा शायद नहीं, मैं ही हूँ और मैं ही तुझे क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। क्यों प्रभु आप मुझे टुकड़ों में बांटे? क्योंकि तूने ही कहा था कि मुझे आशीषित कर। आज जब आप प्रभु के हाथ में देते हैं, आपका खुदा आपको क्या करता है, तोड़ता है। आपको बताऊं, जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, ऐसे नहीं आए टूट कर यहाँ पे आए हैं। कईयों ने जलील हुआ, कईयों ने गाली खाया, कईयों ने अपने परिवार में बहुत कुछ झेला, कईयों को कई दिन खाना नहीं मिला, कईयों को भूखे सोने पड़े, और टूट टूट कर आज खुदा आपको कईयों के लिए आशीष का कारण बनाया। हालेलुया। और ये है हमारा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं बाइबल कॉलेज करके खड़गपुर वापस आया, बहुत जगह में मुझे जलील होना पड़ा, बहुत जगह में लोग मुझे बहुत कुछ बोले, बहुत जगह में लोगों ने मेरे नाम को मतलब ऐसा कर दिया, मेरा दिल टूट गया। 1 साल के अंदर मेरे अंदर जो भी स्पिरिचुअल आग था बिल्कुल ठंड हो गया। अब मुझे लगा अब मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, नॉर्मल जीऊंगा, नॉर्मल चलूंगा। लेकिन एक बात मुझे पता चला, मेरे ऊपर वाले पास्टर लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला आप सेवा करो, आप ऐसा चलो। कईयों ने तोड़ा, कईयों ने मेरे जीवन को लेकर क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे जगह में काम किया, आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन वो टूटते टूटते मुझे लगता है मेरा खुदा मुझे क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, ताकि बहुतों के लिए मैं क्या बन जाऊं, आशीष का कारण बन जाऊं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आज भी तोड़ने का जिंदगी खत्म नहीं हुआ, आज भी तोड़ रहा है। अगर आज तक मैं तोड़ा जा रहा हूँ, इसका मतलब आगे और भी आशीषित होने वाला हूँ। हालेलुया। अगर आप टूटते हो, अगर आपके जीवन में दिक्कत है, फाइनेंशियल कमी है, बहुत सारे दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, और आप ये देख रहे हैं कि मैं प्रभु में होने के बाद भी मेरे जीवन में समस्या है, बाधा है, रुकावटें हैं, तो याद रखिए आपका प्रभु आपको तोड़ रहा है ताकि कईयों को क्या कर सके, आशीष दे सके। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रभु के लिए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आपको मालूम है पतरस का उद्धार होने के पीछे का कारण क्या है? कौन बताएगा पतरस का उद्धार कैसे हुआ? कौन, किस वजह से पतरस, किसके द्वारा पतरस उद्धार में आया? त्यागने की वजह से, हाँ, समर्पण के करने की वजह से। मैं आपको बताऊंगा एक घटना, तो आपका नजरिया थोड़ा सा आज बदल जाएगा। ध्यान से सुनिए। जब पूरी रात पतरस ने मछली पकड़ा, पतरस को कोई मछली नहीं मिला। जब सुबह प्रभु उसका नाव लेके इस्तेमाल किया, पतरस से कहा पतरस थोड़ा बीच में चल और वहां जाकर क्या करना, गहराई में ढालना। अब ध्यान से सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा था और प्रभु ने बोला पतरस नाव के दाहिनी ओर क्या डाल, जाल को ढाल और तू मछलियों को पकड़ेगा। जो मछली रात में पतरस के जाल पे नहीं आया, वो दिन में पतरस के जाल में कैसे आ गया? अगर मछली नहीं फंसता तो शायद आज पतरस प्रभु के पीछे नहीं जाता। क्यों? पतरस ये बोलता ही नहीं प्रभु मुझ मेरे सामने से चला जा, क्योंकि मैं कौन हूं, एक पापी व्यक्ति हूं। पतरस को कैसे पता चला कि वो पापी व्यक्ति है? क्योंकि पतरस के जाल में, वही जाल जो रात को मछली नहीं पकड़ पाई, वही जाल में अभी बहुत मछली को क्या कर लाया, खींच लाया। तो मैं मानता हूं पतरस के उद्धार में आने के पीछे हजारों मछलियों ने सुसाइड किया। क्या किया? सुसाइड किया। अभी कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने जब बोला पतरस मछली ढाल, इसका मतलब पतरस को तो बोला कि
अपना जाल ढाल, लेकिन एट ए सेम टाइम यीशु ने मछलियों को भी बोला कि पानी वाले जो मछली है किसमें आ, जाल में आ। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है तो मछलियों को जैसा आज्ञा मिला तो एक मछली बोला होगा, अरे सुनो, आज हमारे लिए उद्धारकर्ता के लिए एक जॉब आया है, एक काम आया है। सबने बोला होगा क्या काम आया है? अरे कल रात वही पतरस जो जाल को ढाल रहा था, हम लोग जाल के नीचे से छिटक रहे थे ना, आसमान का परमेश्वर कहता है उसी जाल के नीचे अपने आप को क्या कर दो, समर्पण कर दो। आपको मालूम है जैसा एक मछली ने चिल्लाया होगा, कई मछली ने बोला मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आज मेरा आवश्यकता है। और सब उस जाल के नीचे आ गया और सब आकर यही बोलने लगा, आज हमारा मरना पतरस का पैदा होने का कारण होगा, आज हम अपने जीवन दे रहे हैं। एक महान, एक सामर्थ्य दास इस नाव में से क्या होगा, बाहर निकला। आपको मालूम है हजारों मछलियों के कारण एक पतरस ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तो आप क्या बोलेंगे उस मछलियों को? जब मछलियों को उस नाव में डाला गया होगा ना, मछलियों को बोलता होगा, खुदा आज तेरे लिए मर रहा हूं पहली बार। इससे पहले बहुत बार मरा लोगों के खाने के लिए, लेकिन जिंदगी में पहली बार आज हम तेरे लिए मर रहे हैं। और मालूम है वही 2 नाव भरा हुआ मछली को देखकर पतरस ने कहा कि हे प्रभु चला जा, क्योंकि मैं कौन हूं, पापी हूं। और उसी दिन प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे आ, तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। लाइफ बदल गया पतरस का। और मछली लोग बोला होगा हमारा समर्पण बेकार नहीं गया। हालेलुया। इसलिए जब आप समर्पण करते हैं, तकलीफ होगा आपको, दिक्कतें आएगी आपको, समस्या आएगा आपको, लेकिन आपसे कितने नए प्रभु के लोग पैदा होंगे आप विश्वास नहीं कर सकते। आप सोच नहीं पाएंगे कितने लोग आपके द्वारा काम में आ जाएंगे। एक बात बताकर मैं मेरा संदेश खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु का एक दास है जिसका नाम है रेनाल्ड बोंके। कितने जानते हैं रेनाल्ड बोंके को? अफ्रीका में प्रभु के नाम का आग लगा दिया था ये व्यक्ति रेनाल्ड बोंके। आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन वो अफ्रीकन नहीं है, वो गोरा है। और वो एक दिन प्रचार करते करते किसी ने उससे कहा आप चलिए हमारे साथ, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लब है और इस क्लब में आप जाइए। तब वो गया, यहाँ पे क्लब में गया और क्लब के अंदर गया तो पूरा धुआं चल रहा है, लोग पी रहा है, लड़के लड़कियाँ नाच रही है, सब कुछ कर रहा है। तो वो क्लब के मैनेजर के पास गया कि मुझे इन जवानों से कुछ बातें करना है। कि उसका कलेजा, उसका दिल जल गया उन लोगों को पाप में पड़े हुए देखकर। तो मैनेजर ने बोला आपको ऑनर से बात करना पड़ेगा। जब ऑनर के पास गया, बोला मुझे थोड़ा समय दो कि इन जवानों को मैं सुसमाचार प्रचार करूं। उन्होंने ऊपर से नीचे रेनाल्ड बोंके को देखा, बोलता इन लोग जो इंजॉय में है, इन लोग जो लत में है ड्रग्स का, इन लोग जो लत में दारू का, क्या आप इसको इसमें से छुड़ा सकते हैं? रेनाल्ड बोंके ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने बोला मुझे मौका दो ताकि मैं इनको परमेश्वर का वचन बता सकूं। मालिक ने कहा आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जाते समय मालिक ने बोला अगर आपको इतना प्रचार करना है, आज नहीं कल ठीक इसी समय आप आइएगा और मैं आपको केवल 5 मिनट देता हूं। कितना? 5 मिनट। ऐसे कहा जाता है कि उस घर के अंदर जो पार्टी चल रहा, जो क्लब है, करीबन 300-400 लोग उसके अंदर घुसकर ड्रग्स, दारू वगैरह सब पी रहे थे, एंजॉय में थे, जवान लोग बर्बाद हो रहे थे। रेनाल्ड बोंके अपने घर चला गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसे लोगों के सामने प्रचार करना है, और प्रचार करना भी है तो केवल 5 मिनट। आप मुझे शक्ति दे, बल दे कि मैं उनके सामने में क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं। मालूम है जब रेनाल्ड बोंके वहाँ गया, वहाँ जाकर रेनाल्ड बोंके वहाँ खड़ा हो गया और मैनेजर ने, वहाँ के ऑनर ने कहा आप स्टार्ट कीजिए परंतु केवल 5 मिनट। जब उन्होंने स्टार्ट किया अपना प्रचार, रेनाल्ड बोंके अपने गवाह में बताता है वो मेरा उस दिन का 5 मिनट का प्रचार नहीं था, 5 घंटे का वो प्रचार था। उसको ऐसा लगा, उन्होंने प्रचार किया और 5 मिनट प्रचार खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कौन कौन अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना चाहेगा। रेनाल्ड बोंके ने आंख बंद रखा और उसके बाद रेनाल्ड बोंके ने जब आंख खोला, यहाँ लोग आके बैठना शुरू किए घुटने में। 1 2 3 4 5 6 और पूरा का पूरा 300-400 लोग घुटने में आके बैठ गए। और उसके बाद हाथ उठा के बोले, रेनाल्ड बोंके ने बोला क्या आज आप प्रभु के लिए समर्पण करना चाहते हो? उन सब जवानों ने कहा आज के बाद हम ड्रग्स छोड़ देंगे, प्रभु के लिए अपना जीवन देंगे। रेनाल्ड बोंके ने उनके लिए प्रार्थना किया और उस शहर से अपने शहर आ गया। कुछ दिन बाद रेनाल्ड बोंके फिर से उस शहर में गया। जैसे उस शहर में गया तब रेनाल्ड बोंके को याद आया कि यही जगह पर मैं आया था। लेकिन उसी क्लब के बाद बगल में जब रेनाल्ड बोंके आया
तो कुछ लोगों ने कहा सर देखिए जिस जगह पर आप आके प्रचार किए थे आज ये क्लब चर्च में बदल गया। हालेलुया। और उसके प्रचार से उन्हीं लोगों में से एक जन उसका पास्टर बन गया और वो आया आके बोला आपका 5 मिनट का प्रचार यहाँ के सब बच्चों के जीवन को बदला। और उस दिन के बाद मैंने समर्पण भी किया कि प्रभु के लिए मैं सेवा करूं। हालेलुया। कितना देरी? 5 मिनट। आपको मालूम है समर्पण एक बहुत बड़ा चाबी है दुनिया को प्रभु के लिए बदलने का, लेकिन करना पड़ेगा। आपका खुदा जब आप इस्तेमाल होना चाहते हैं आपको क्या करेगा? तोड़ेगा। आपकी रोटियों को जब तोड़ेगा दर्द आएगा। इन याद रखिएगा वैल्यू इंसान का तब बढ़ता है जब आप परिस्थितियों में या आप बुराइयों में, जब कमी में, घटी में होकर जब आप बढ़ोगे आपका परमेश्वर आपको वैल्यूबल बनाता है। हालेलुया। और तब आप जान पाओगे क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि आपकी रोटी को प्रभु तोड़े? कितने चाहते हैं प्रभु मेरी रोटी को तोड़े? सोच समझ कर हाथ उठाइएगा। क्यों? अगर हम हाथ उठाते हैं कि हे खुदा मुझे इस्तेमाल कर, परिस्थितियां सही नहीं होगा, क्योंकि आपका खुदा आपको क्या करेगा? तोड़ेगा। और जब वो तोड़ता है दर्द होगा, क्योंकि 15वां अध्याय यूहन्ना की किताब में लिखा है जो डाली मुझ में है और फलती है मैं उसे छांटता हूं ताकि और फले। जब हमको छांटा जाता है ना दर्द बहुत होगा, लेकिन दर्द के पीछे एक बात छुपा हुआ है, शायद और कई आत्मा प्रभु ले आएगा। हालेलुया। और जब आप अपने रोटी को अपने प्रभु के हाथ में समर्पण करते हो, याद रखिए वो रोटी कईयों के पेट को भरेगा। ना केवल भरेगा, जब आप आँख खोलोगे ना वो रोटी कईयों के पेट को भरने के बावजूद 12 टोकरी आपके सामने भी रखा मिलेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाओगे, मेरा प्रभु वो नहीं जो वचन सुनाकर चंगाई करके छोड़ने वाला है, मेरा प्रभु आपके पेट को भी देखने वाला परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर अनुग्रह करता है अपने बच्चों के जीवन में, हर रीति से प्रभु अनुग्रह करने के लिए। हालेलुया। इसलिए अगर आप समर्पण करोगे परमेश्वर बढ़ाएगा, लेकिन आपको पहले क्या करेगा? तोड़ेगा। और जब आप तोड़ोगे चिल्लाना मत, एक ही बात बोलना, प्रभु तेरे लिए। किसके लिए? तेरे लिए। और जब आप प्रभु के लिए टूटोगे आप बहुतों के लिए क्या हो जाओगे? बटोगे। और केवल ना बटोगे आप बच जाओगे। 12 टोकरी बचा है, इसका मतलब क्या है? आखिरी में जो 12 टोकरी बच गया इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? फिर मैं आमीन बोल के मैं खत्म करूंगा। हाँ, इसका मतलब जब आप अपने आप को प्रभु के लिए देते हैं, केवल आपसे 5000 लोग नहीं बचेंगे, नहीं बचेगा, आपसे और लोग भी क्या होंगे? अगर 5 रोटी से 5000 लोग खाया तो 12 टोकरी से कितने लोग खाएंगे? हिसाब करके नेक्स्ट संडे मुझे बताइएगा। सब बोले हालेलुया। बोलिए मैं ब्लेस्ड हूँ। अरे ब्लेस्ड होने वाले लोग ब्लेस्ड जोर से बोलते हैं। बोलिए मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं एक ऐसा रोटी बनना चाहता हूँ जो मैं खुदा के हाथ में दूं और मेरा पिता उसे तोड़े। और जब वो मुझसे तोड़ रहा होगा मैं केवल धन्यवाद करूंगा। तकलीफें होगी, जोर से बोलेंगे, तकलीफें होगी, परेशानियां होगा, पर मैं तैयार हूं कईयों के लिए आशीषित होने के लिए। हालेलुया।